राजा युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर भीष्म जी बोले, अब तुम्हें शूद्र के धर्म बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने शूद्रों को 3 वर्णों के दासत्व के लिए रचा है, इसलिए उन्हें उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहना चाहिए। उनकी सेवा करने से ही उन्हें बड़े से बड़ा सुख मिल सकता है। शूद्र को धन संचय कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन पाकर वह पाप में प्रवृत्त हो जाता है और अपने से बड़े ब्राह्मण आदि को अपने अधीन रखने लगता है। उसे कोई धार्मिक कृत्य करना हो तो राजा की आज्ञा पाकर वैसा कर सकता है। अब मैं उसकी वृत्ति का वर्णन करता हूँ, जिससे उसकी आजीविका का निर्वाह हो सकता है। तीनों वर्णों को शूद्र का भरण पोषण अवश्य करना चाहिए। उसकी सेवा के बदले उसे काम में लाए हुए छाते, चादर, जूते और पंखे देने चाहिए। जो फटे पुराने वस्त्र अपने पहने योग्य न रहे, वे शूद्रों को ही देने चाहिए, क्योंकि धर्मतः वह उसी की संपत्ति है। सेवा परायण शूद्र जिस किसी द्विज के पास जाए, उसी को उसकी आजीविका का प्रबंध कर देना चाहिए। ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का कहना है। शूद्र को भी अपने स्वामी का किसी प्रकार के आपत्ति काल में भी त्याग नहीं करना चाहिए। यदि स्वामी संतानहीन हो तो उसे ही पिंडदान करना चाहिए, और बूढ़ा या दुर्बल हो तो उसका भरण पोषण भी करना चाहिए। इस कार्य में धन का नाश हो तो भी उसे उत्साह से स्वामी के भरण पोषण में ही लगे रहना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः वह धन शूद्र का अपना नहीं माना जाता। उस पर तो उसके स्वामी का ही अधिकार होता है। शास्त्रों में तीनों वर्णों के लिए यज्ञ का विधान किया गया है, तथा शूद्र के लिए मंत्रहीन यज्ञ की विधि है। स्वाहाकार, वसटकार और मंत्र, इनमें शूद्र का अधिकार नहीं है। अतः श्रौत यज्ञों की दीक्षा न लेकर केवल पाक यज्ञों में यजन करें। इन पाक यज्ञों की दक्षिणा एक पूर्ण पात्र कही गई है। 3 वर्ण जो यज्ञ करते हैं उनका फल शूद्र को भी मिलता है, क्योंकि श्रद्धा यज्ञ ही सब यज्ञों में प्रधान है। यज्ञ करने वालों का भी परम देव श्रद्धा ही है, और ब्राह्मण शूद्रों के परम देव हैं। अतः अपनी श्रद्धा के बल से शूद्र अपने स्वामी ब्राह्मण आदि के किए हुए यज्ञों के फल का अधिकारी हो जाता है। शूद्र को ऋग, साम और यजुर्वेद का अधिकार नहीं है, फिर भी उसका इष्ट देव प्रजापति है। इस प्रकार मानसिक यज्ञों का अधिकार सभी वर्णों को है। मनुष्य जो इंद्रियों को जीतकर प्रातः काल और सायंकाल में श्रद्धा पूर्वक हवन करता है, उसमें भी प्रधान कारण श्रद्धा ही है। जो श्रद्धा संपन्न द्विज यज्ञों को उनके विधि विधान के सहित जानता है और जिसे आत्मज्ञान के विषय में भी पूर्ण निश्चय है, वही यज्ञानुष्ठान का सच्चा अधिकारी है। यदि कोई चोर, पापी या महापापी भी यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करने के लिए उत्सुक हो तो उसे भी साधु ही कहा जाता है। ऋषिगण भी ऐसे पुरुष की प्रशंसा करते हैं। अतः निश्चय यही होता है कि सब वर्णों का सर्वदा जैसे बने वैसे यज्ञानुष्ठान करना चाहिए। तीनों लोकों में यज्ञ के समान कोई धर्म नहीं है, इसलिए मनुष्य के ईर्ष्या रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धापूर्वक यथेच्छ यज्ञ आदि करने चाहिए।